बताना चाहूँगी प्यार आज भी जिंदा है, प्यार मुक्ति है, शांति है, मोक्ष है, भगवान को पाना है। प्रेम से बड़ा दुनिया में कोई पूजा नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, लेकिन प्रेम को अगर सही तरीके से लिया जाए। आज की डेट में, आज की दुनिया में प्रेम करने वाले बहुत कम हैं, सब हवस के पुजारी घूम रहे हैं। ये प्रेम का नाम तो देते हैं, लेकिन वहाँ पर जा कर के अपना मोहरा और अपना मनसा पूरी करते हैं। आपको बताना चाहूँगी एक बिजनौर से मामला आया है, जिसमें एक प्रेमी ने 4 साल पहले शादी की थी और प्रेम विवाह में बहुत रोड़े भी पड़े थे। मम्मी ने, पापा ने, सबने कहा था बेटा ये औरत तुम्हारे काम की नहीं है, ये औरत तुमको जीना हराम कर देगी, ये औरत तुमको मार देगी, ऐसा कहा था। तो बेटे ने कहा था कि मम्मी अगर ये मार देगी तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं इसको दिल से चाहा हूँ और इसको मैं इसके साथ ही जीऊँगा, इसके साथ ही मरूंगा। ऐसा कह करके बेटा शादी कर लेता। बताना चाहूँगी अभी बिजनौर से मामला आया है। 4 दिन पहले पत्नी ने छलांग लगाई गंगा जी में। घर में कुछ कहा सुनी हो गई थी। लव मैरिज करने के बाद भी लड़ाई, कुट क्लेश ऐसा हो रहा था। बीबी से बर्दाश्त नहीं हुआ। छोटी सी बात पे ही जा करके बिजनौर की रहने वाली ये महिला गंगा जी में छलांग लगा देती है, राम भगवान का नाम लेकर के। बताना चाहूँगी 1.5 साल का बेटा है। अब क्या हुआ, 4 दिन तक तो इसका पति जिंदा रहा। राहुल नाम है पति का नाम राहुल है, बीबी का नाम मनीषा ठाकुर है और बेटे का नाम प्रणव ठाकुर है। 4 दिन तक किस तरह से जिंदा रहा, घुट के। इसने कस्में खाई थी 7 जन्म तक जिएंगे, 7 जन्म तक मरेंगे, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, ऐसा इसने कसम खाया था। और इसको अब बर्दाश्त नहीं हो रहा बीबी की जुदाई, क्योंकि इसने दिल के अंदर से प्यार किया था। कोई बाहरी बनावटी, कोई स्वार्थ नहीं था। दोस्तों बताना चाहूँगी 1.5 साल का बच्चा, विकलांग बच्चे को मतलब ये मान के चलो उठाना बिठाना सब कुछ माँ को ही करना होता था और पिता ड्यूटी करता था, क्योंकि सरकारी गवर्नमेंट अफसर था। और माँ तंग आ चुकी थी, घर के काम सभी यही कहते थे लव मैरिज किया, काम नहीं कर रही, खाना नहीं बना रही, सास को चाय नहीं दे रही है, बड़ा परेशान कर दिया था लोगों ने। उधर बेटा रात भर चिल्लाता चीखता, सोने नहीं देता, तंग आ चुकी थी मनीषा ने 1.5 साल के बच्चे को छोड़ दिया। फिलहाल लास्ट में बच्चा ठीक भी होने लगा था, पैदल भी चलने लगा था, बोलने भी लगा था, उसकी नसों में सब खून भी दौड़ने लगा था। पैरालाइसिस की शिकायत थी बच्चे के। लेकिन दोस्तों तंग आते आते कहते हैं ना, लास्ट की जो कुंजी होती है ना ताला तोड़ने वाली, उसमें अगर आप हैरान हो गए और उस पर आप दुखी हो गए, उस पर आप अपने पेशेंस को खो दिए, तो फिर आप जी नहीं सकते हो, क्योंकि ना ज़िंदगी बड़ा रुलाती है। अब ये जवान क्या करता है, गले से लगाता है बेटे को और फिर वहीं पे जाता है जहाँ पे गंगा नदी में बीबी कूदी थी, बीबी की बिल्कुल स्थान पे जाता है और बोला मनीषा मैं आ गया, और छलांग लगा देता है बच्चे को सीने से लगा के। कुछ लोग बता रहे हैं सीन ऐसे भी हैं, ये जब घर से निकलता है तो बच्चे को पैदल लेके चलता है, फिर बगल में लेके चलता है, फिर पीठ पे लादता है, लेकिन जब ये कूदता है तो बच्चे को सीने से लगा के कूदता है, छलांग लगाता है। छलांग लगाते हुए राहगीरों ने खूब मचाया, लेकिन जब छलांग लग गई तो राहगीर क्या कर सकते हैं। आपको पता है गंगा बढ़ी हुई हैं, गंगा अपने मापदंड से दुगुना तिगुना बाहर निकल गई हैं। अब उस गंगा में कूदने वाले बंदे की लाश मियाँ बीबी की अभी तक नहीं मिली है। अब आप समझ सकते हो कि ये इतनी बढ़ी हुई गंगा कहाँ निकल गया है। बताना चाहूँगी छलांग लगाते हुए लोगों ने शोर मचाया, सूचना मिली, पुलिस आई, पीएससी और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। गोताखोर करीब 5 घंटे से नदी में बाप बेटे के और पहले से बीबी की तलाशी कर रहे हैं, हालांकि अभी तक उनका पता नहीं चला है। आपको एक बात और पते की बताना चाहूँगी जो शास्त्र रीति से है, जब कोई घर का आदमी क्रियाक्रम कर देता है, श्राद्ध कर देता है, तैनाही कर देता है अपने मरे हुए व्यक्ति की, उसको तसल्ली मिल जाती थी। 4 दिन से मनीषा ठाकुर की लाश नहीं मिल रही है। कैसे ये राहुल रो के तड़प के रह रहा है मनीषा ठाकुर के लिए। सच्चा वाला प्यार था तभी तो रो रहा था, नहीं तो आज के ज़माने में पुरुष कहाँ पत्नी के बाद मरने के बाद रोते हैं। वो तो ये सोचते अरे ये तो बूढ़ी मर गई, अभी नहीं मिल जाएगी तुरंत। और सबसे बड़ी बात सुनो, जिस मर्द की औरत मर जाती है उसकी शादी करने वाले भी बहुत लोग आ जाते हैं, बस गवर्नमेंट अफसर होना चाहिए।
दोस्तों एक घटना इस सीसीटीवी फुटेज में सारी घटना आ गई है, जिसमें जवान दोपहर 2 बजे बेटे के साथ बैराज पे जाते दिख रहा है। पहले बेटे को पैदल ले जा रहा है, उसके बाद बेटे को बगली में लाद रहा है, उसके बाद बैराज के गेट नंबर 17 के पास जहाँ पे पत्नी कूदी थी वहीं पे बेटे को गोद में उठा रहा है और नदी में छलांग भी लगाता देखा गया। इससे पहले 19 अगस्त को उनकी पत्नी मनीषा ठाकुर ने भी बैराज के गेट नंबर 17 उसी जगह उतनी ही टाइम छलांग लगाई थी। कूदने का समय सेम था, वो स्थान सेम था, वो बैराज और वो गेट सेम था। 4 दिन से लाश मिल नहीं रही है। राहुल ठाकुर अपनी बीबी के बिना नहीं रह पाया। नजीबाबाद के बेद बिहार कॉलोनी में बेसब जवान पत्नी मनीषा ठाकुर बेटे प्रणव के साथ रहते थे। दोस्तों राहुल अहमदाबाद में तैनात थे। 5 साल पहले राहुल ने मनीषा से लव मैरिज की थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 3.5 साल के बाद बेटे प्रणव ने 1.5 साल का मतलब 1.5 साल का है अभी 1.5 साल का है, जन्म हुआ था। बताते हैं बेटा बड़ा अस्त व्यस्त था। प्रणव एकदम बिल्कुल पूरी तरह से दिव्यांग था और अभी कुछ दिन पहले राहुल छुट्टी पर घर आए थे। आप समझ सकते हो कहाँ उत्तर, कहाँ पश्चिम, कहाँ दक्षिण। अभी तक वो बाहर रहता था, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। अभी घर पे आए थे, छुट्टी पे आए थे। 19 अगस्त को मंगलवार को राहुल का मनीषा से किसी बात पे झगड़ा हुआ। गुस्से में मनीषा बोली मैं बैराज से कूद कर जान दे दूंगी। इतना कहकर वो घर से निकल गई। पति भी उनके पीछे पीछे निकला, उनको आसपास ढूंढता रहा। दोस्तों जब ये घर से निकली थी तुरंत नहीं निकलना चाहिए था, 1 सेकंड के अंदर निकल जाना चाहिए था और पीछे से पकड़ लेता। इन्होंने सोचा ढोंग कर रही है, ड्रामा कर रही है। अच्छा आदमी ना, जब आदमियों को मरने की धमकी दो तो आदमी विश्वास क्यों नहीं करता है, यहीं पे मौत हो जाती है। अभी आदमी कभी कभी विश्वास भी कर लिया करो मूर्खों। क्या बताऊँ मैं, बताओ इसके बारे में। अगर ये आदमी विश्वास करता तो आज मनीषा जिंदा होती। उनके पीछे पीछे निकला, उनके आसपास ढूंढा लेकिन कहीं पता नहीं चला। घर से 45 किलोमीटर दूर गंगा बैराज पर पहुंचे तो देखा गेट नंबर 17 पे मनीषा की चप्पल पड़ी है। कोई 45 किलोमीटर कैसे चल सकता है मानने वाली बात। 45 किलोमीटर चलने का मतलब आपको मानना पड़ेगा 2 दिन लगेगा। पहले दरोगा से पत्नी के बारे में ऐसा दोस्तों मैं जो आंकड़ा लगाती हुआ यूँ होगा, क्योंकि बताने वाला देखने वाला तो कोई नहीं था। सीसीटीवी खंगालने वाली बात है तो पुलिस करेगी। ये घर से निकल के साधन लिया होगा और वो आसपास ढूंढता रह गया होगा। घर से निकल के साधन लिया, ये आसपास ढूंढता रह गया। गंगा जी का नाम लिया, जब लास्ट में ये दूसरे दिन गंगा जी पहुंचा होगा है तभी तो चप्पल मिली। 45 किलोमीटर गई है तो या तो फिर ऑटो से गई है, तो 1 घंटे में पहुंच गई, तुरंत मर गई। पहले दरोगा से पत्नी के बारे में पूछा, फिर कूद गए। पति ने बैराज पर लगा सीसीटीवी चेक किया तो मनीषा गंगा में कूदते दिखाई दी। 4 दिन से मनीषा की तलाश हो रही है। एसडीआरएफ की टीम तलाश कर रही है। शनिवार दोपहर राहुल बेटे को दवा दिलाने बिजनौर अस्पताल आए थे। दवा लेने के बाद सीधे बैराज पहुंच गए। गेट के ऊपर किराए की कार खड़ी कर दी और बेटे को गोद में लेकर बैराज की तरफ चले गए। दोपहर करीब 2 बजे बैराज पार करके मुजफ्फरनगर की पुलिस चौकी गए और दरोगा से पत्नी के बारे में पूछा। वहां से लौटते वक्त गेट नंबर 7 अच्छा पहले ये बैराज पे गए, पत्नी को इधर उधर देखा, उसके बाद मुजफ्फरपुर गए, वहां पे मुजफ्फरनगर गए। उसके बाद पुलिस जहाँ पे वो खोजबीन चल रही थी उनसे पूछा। उसके बाद उन्होंने बताया कि तुम्हारी बीबी का कहीं अता पता नहीं चल रहा है, आपकी बीबी नहीं मिल रही है। तो इन्होंने फिर क्या किया, गेट नंबर 17 पे फिर गए। बीबी के लौटते वक्त, दरोगा से पूछने के लौटने वक्त फिर गए। बेटे को साथ में ले रखा था, गंगा में छलांग लगा दी। मोबाइल फोन उसने पुल पर छोड़ दिया है। परिजन ने कहा जन्माष्टमी के दिन पूरा परिवार खुश था। राहुल ने बेटे प्रणव को कान्हा बनाया था, उसे गोद में लेकर फोटो खिंचवाई थी। आप लोग इस सब चीज के बारे में क्या कहोगे। ये सच्चे प्यार को सलाम करती हूँ, लेकिन मरना तो कोई सच्चे प्यार की निशानी